हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया साइंस जीके की। दोस्तों ये वीडियो जो है रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, या ग्रुप डी का एग्जाम हो, या फिर आरपीएफ का एग्जाम हो। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को संग्रह किया गया है जो कि रेलवे द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। ठीक है, शुरू करते हैं पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। कह रहा है कि यदि वायुमंडल न हो, मतलब वायुमंडल ही ना हो, तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? तो पृथ्वी भैया काली दिखाई देगी। ठीक है, अगर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। ठीक है, और मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने ले जाने का जो वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? तो हीमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि इलिसा जो परीक्षण किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एड्स रोग की जानकारी के लिए, एड्स रोग की पहचान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%। ठीक है, 46% होती है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके के हैं, वन लाइनर है और रिपीटेड क्वेश्चन है। लगभग जो 12-15 वर्षों से रेलवे में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। तो ये वीडियो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों सोडियम बेंजोएट का। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो अल्टीमीटर से जो है भूतल से ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है पोलियो के टीके की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि इस्पात की कठोरता जो मुख्यतः निर्भर करती किस पर निर्भर करती है? तो कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करती है कि उसमें कितने प्रतिशत कार्बन मिलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे हल्का और सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन कौन सा है? तो गैसोलीन है। ठीक है, कौन सा है? गैसोलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला में जो हम उपकरण यूज करते हैं कांच के, वो किस कांच से बने होते हैं? उस कांच का टाइप क्या है? तो ये है पायरेक्स कांच। कौन सा कांच होता है? पायरेक्स कांच होता है, जो कि प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि संतुलित भोजन में क्या होता है? तो संतुलित भोजन जो है सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण तत्व होते हैं, उसमें सूक्ष्म एवं व्यापक पोषक तत्व जो है संतुलित भोजन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्भर करता है किस पर करता है? परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, याद देना, परमाणु क्रमांक पर जो है रासायनिक गुणधर्म निर्भर करता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था क्वांटम सिद्धांत की? तो मैक्स प्लांक नाम के एक वैज्ञानिक ने, इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि बर्नौली प्रमेय जो है किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। किसके बारे में? ऊर्जा संरक्षण के बारे में। दोस्तों चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर भी कर देना। ठीक है, ये वीडियो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? तो ये जो है भैया अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि दिया सलाई के शीर्ष में क्या होता है? दिया सलाई के शीर्ष में जो है लाल फास्फोरस लगा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि मैग्नेटाइट एक अयस्क है, किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट जो है लोहे का अयस्क है। दोस्तों लोहे के अयस्क, एल्यूमिनियम के अयस्क, तो जितने भी ये अयस्क हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये एवरीग्रीन टॉपिक है अयस्क वाला। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है रेलवे का, कोई भी एग्जाम हो, एएलपी का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, आरपीएफ का, टेक्नीशियन का, कोई सा भी एग्जाम हो, अयस्क के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो अयस्क आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि एक अधातु जो ताप और विद्युत की सुचालक है, कौन सी अधातु है? तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ताप और विद्युत की सुचालक है। ठीक है, और ये अधातु है। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रतिरोध वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु जो बनाई जाती है किसकी बनाई जाती है? तो कॉपर की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? कॉपर की। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि ताप वैद्युत युग्म किस प्रकार में रहते हैं? तो ये थॉमसन प्रभाव पर होते हैं ताप वैद्युत युग्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मैनोमीटर किसे मापने में प्रयुक्त होता है? तो मैनोमीटर जो है पौधे का मूल दाब और गैसों का दाब मापने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु कौन सी है? तो पोर्सिलिन जो है स्पार्क प्लग में लगी हुई होती है। ठीक है, स्पार्क प्लग होता है बाइक वगैरह में, उसमें जो है कुचालक वस्तु लगी हुई थी, कौन सी? पोर्सिलिन, जो व्हाइट कलर की होती है। ठीक है, स्पार्क प्लग के ऊपर। नेक्स्ट में कह रहा है कि कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है भैया लखनऊ में। कहाँ पर? ये लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो एक धातु है टंगस्टन, जिसका गलनांक जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम एक धातु है जो कि सबसे हल्की होती है। ठीक है,
नेक्स्ट में कह रहा है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, उसका घनत्व जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है, सिरके की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, किसके कारण होती है, तो एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो बैटरी बनाने में जो उपयोग में लाया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग में लाया जाता है, जिसका फार्मूला जो होता है H2SO4 होता है, ठीक है, H2SO4। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट कह रहा है कि एटम बम की खोज किसने की थी, एटम बम की खोज की थी ऑटोहन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी, ठीक है, ऑटोहन ने। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो रोंटजन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने भैया सापेक्षता के सिद्धांत की क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो कैवेंडिश नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं, तो रेडिएटर कहते हैं वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए, जो कि एक जालीनुमा इंजन के फ्रंट पर लगा हुआ होता है, ठीक है, रेडिएटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं कहाँ पर, तो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल क्या कहलाता है, तो ये भैया द्रव्यमान संख्या कहलाता है, जिसको परमाणु भार भी कहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है, तो तंबाकू में जो है निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक जो इकाई है किसकी है, तो पारसेक इकाई भैया दूरी की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन जो होते हैं कहाँ पर होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं, ठीक है, कहाँ पर होते हैं, गुणसूत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण, तो लैक्टोबैलिसिस जो है दूध को दही के रूप में जमा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता जो निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है, तो भैया ये जो निर्भर करती है आवृत्ति पर निर्भर करती है, उसकी आवृत्ति पर, जिसकी तीक्ष्णता के बारे में बात हो रही है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है, तो निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस लाया जाता है प्रयोग में, जिसको निकट की दृष्टि का दोष यानी निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष वाले के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है, तो उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था, और ये न्यूटन का गति का जो है तीसरा नियम है, न्यूटन के 3 नियम है, ठीक है। तो ये जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको बोलते हैं, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, ठीक है। न्यूटन की गति के जो 3 नियम है ये आपको अच्छे से याद कर लेने, कभी कभी एग्जाम में जो है एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछेगा कि न्यूटन की गति के कौन से नियम को ये जो है उदाहरण सिद्ध करता है, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद कर लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों टीबिया नामक अस्थि या हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है टीबिया नाम की हड्डी, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि जल में तैरना न्यूटन की गति की किस नियम के कारण संभव है, तो यहाँ पर जो है उदाहरण दे दिया है और पूछ रहा है कि किस नियम के कारण संभव है, तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसके कारण जो है संभव है जल में तैरना, ठीक है। नेक्स्ट जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो तने से जो है हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अंगूर में और खट्टे फलों में ये जो अम्ल पाए जाते हैं आपको अच्छे से याद कर लेने कि किस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने, एवरीग्रीन टॉपिक है ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक अवश्य कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, घंटी को ऑल पर सेट करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर देना भैया, ठीक है।